Hello everyone, welcome in Jema Natraj YouTube channel. Today I will teach you history. Topic is Islam Dharm. Islam Dharm. Let us start now. Please listen carefully. तो आज हम आप लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हम आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उसके आंसर भी देंगे। तो इस्लाम धर्म क्या था? इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत जिसे बोलते हैं हम हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत जिब्रेल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। कुरान जो था इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो था सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित रूप का मत दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न ईसाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं।
क्योंकि भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो आंसर होगा अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? तो आंसर होगा अमीना, अमीना। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है, जिसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब ने शादी किसके साथ की थी? तो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ मोहम्मद साहब ने शादी की थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो आंसर होगा फातिमा, फातिमा मोहम्मद साहब की पुत्री थी। मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम था? तो आंसर होगा अली हुसैन, अली हुसैन। अगला है, मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में किसने संप्रेषित की थी? तो आंसर होगा देवदूत जिब्रेल ने, जिब्रेल ने। कुरान क्या है? तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। 8 जून 632 ईस्वी को। मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर होगा मदीना में, मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में विभाजित हो गया? तो आंसर होगा 2, सुन्नी तथा शिया। सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण में विश्वास करते हैं। अगला है, शिया किसे कहते हैं? तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली जो थे मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे। अली की हत्या कब हो गई थी? तो 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई थी। अली का पुत्र कौन था? तो आंसर होगा हुसैन, अली का पुत्र हुसैन था। हुसैन की हत्या कहाँ हुई थी? 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर 680 में हुसैन की हत्या कर दी गई थी। करबला कहाँ पड़ता है? इराक में। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहलाए थे? तो आंसर होगा खलीफा, खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 के बाद तुर्की के शासक मुस्तफा ने इसे समाप्त कर दिया था। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? तो इब्न ईसाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का चरित्र लिखा था, इब्न ईसाक ने। पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन नबी। सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो अरबों के जरिए, भारत में अरबों के जरिए हुआ था। अरबों ने सिंध जीत लिया था 712 ईस्वी में। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम धर्म महत्वपूर्ण धर्म बना था। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, क्योंकि मक्का भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि उन लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।